तो वहीं खजुराहो विश्व प्रसिद्ध इतिहास की नगरी, पर्यटन की पहचान, लेकिन आज इसी पर्यटन नगरी में छुपा है एक खौफनाक सच। जहां पर रैन बसेरा, जो कि जरूरतमंदों को आश्रय देने के लिए बनाया गया था, आज सिर्फ ताले और जंग की गवाही दे रहा है। कड़ाके की ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पर्यटन नगरी खजुराहो आज ठंडी हवा में संघर्ष कर रहे लोगों की चौंकाने वाली तस्वीरें पेश कर रही है। महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड के सामने बने रैन बसेरे के मुख्य गेट पर लगा ताला अब जंग खाने लगा है। ये वही रैन बसेरा है जिसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत फुटपाथ पर रहने वाले और बाहर से आने वाले जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने इस योजना को जमीनी हकीकत से कोसों दूर कर दिया है। रैन बसेरा बंद पड़ा है और बाहर ठंडी हवाओं में लोग सिकुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अलाव के सहारे ठंड से जूझते दिखे तो कई बुजुर्ग फटे कपड़ों में जमीन पर रात गुजारने को मजबूर नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब योजना मौजूद है तो उसे संचालित करने में प्रशासन कहाँ है। खजुराहो के रैन बसेरे से बस कुछ ही दूरी पर पश्चिमी समूह मंदिर के सामने दर्जनों लोग खुले आसमान के नीचे सोते हुए मिले। मंदिर परिसर की छाया, जो कभी सुरक्षा और शांति का प्रतीक मानी जाती थी, आज इन लोगों के लिए केवल अस्थायी सहारा बनकर रह गई है। फटे कंबल, पुराने कपड़े और ठंडी हवा से कांपते शरीर इस बात की गवाही देते हैं कि सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रैन बसेरा बनाने का मकसद बिल्कुल साफ था कि कोई भी व्यक्ति ठंड में सड़क पर ना सोए, लेकिन हकीकत ये है कि रैन बसेरे पर ताला लटका है और लोग सड़कों, बस स्टैंड और मंदिरों के बाहर खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। खजुराहो के रैन बसेरे के बोर्ड पर अब सिर्फ धूल जमी हुई है। नई बनी इमारतों की दीवारें अब उस पर चिपके पुराने पोस्टर प्रशासन की उदासीनता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं गया है। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ तो ऐसी योजनाएं सिर्फ फाइलों की शोभा बनकर रह जाएगी। जब एक तरफ ताले में जंग साफ दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ लोगों की सिरहन, तो सवाल यही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। खजुराहो की गलियों में ठिठुरते लोग यदि याद दिलाते हैं तो योजनाएं बनाना ही काफ़ी नहीं, उन्हें सही समय पर लागू करना और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना उतना ही जरूरी है। यहाँ के पिछले सरपंच ने हमारे नाम की कुटी निकवाई थी, जो अपना मकान बना लो, हम पे काटते जाओ, हार में पड़ रहा हो, पूरे मकान के पैसा खा गया है, वो अपन खुद खप गया है। यहाँ आप लोग हो, रैन बसेरे में ताला लगा हुआ है, आप लोग ऐसे खुले आसमान, हमें कोई ने बताया नहीं कि लो यहाँ पर हो, तो हम क्या पर किससे कहे कि हमें चाबी दो। वहाँ कोई साधन नहीं है। लिखवा भर लगे थे कि ये रैन बसेरा तुम्हारे लिए है। हमें तो हो गए 8-10 साल है। ऐसे बाहर ही रहते जी, खुले में, बिल्कुल खुले में, कहीं में बारिश में कहूँ चद्दर करें 2 जने पड़े होंगे, 2 जने ऊंचा सामने के SIS बंगला में पड़े होते, कछु नाम तलवा के टीम पर कछु अपनी झोपड़ियों में भाग जाते। रैन बसेरा नहीं खुलता। हाँ, हमें ये सर एक बात है, एक जना तुम जानकारी अगर हमें बता दो तो हम तो फिर रोज चले जाएंगे। कोई नहीं पूछेगी, हम कुछ से नहीं। लेकिन अभी एक ही भी जानकारी हो जाए कि यहाँ पर ऐसा हो तो हम वहीं पहुँच जाएं। किसी ने बताया नहीं है बताया। अरे साहब, ठंडी तो लगाने का जो आपका पेट आवा नहीं कराई से को खमा दे को जैसे तो खजरा में जी बाहरी आदमी आए से जे और दे दिए हाँ खाए पीने से वो पलट रही था। मैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल मंदिर के ठीक सामने हूँ और पड़ताल कर रहे हैं रियलिटी चेक रैन बसेरा, जहाँ पर ऐसे लोगों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया खजुराहो में। लेकिन ऐसे लोग देखिए फुटपाथ में
खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और दादा, क्या नाम है आपका? किशन लाल अहरवार। किशन लाल जी हैं? हाँ, किशन लाल अहरवार। अच्छा, किशन लाल अहरवार। जी सर। ऐसे खुले में ठंडी नहीं लगती? ये सर कंबल है। हाँ। वहाँ पे रैन बसेरा बना है, वहाँ पे नहीं सोते हो? नहीं, यही सोते हैं, यही सुबह शाम में अपने यहीं रहते हैं। यही खुले में? हाँ, इसलिए कितना ज्यादा ठंड है। क्या करें हमारे हैं? की दुआ में तंगी सर्दी पेट के लिए बड़े हमारे क्या यहाँ से। अच्छा, पैर भी टूटा है आपका? हाँ, इसलिए वालिद यहाँ पड़े। ऐसे लोगों के लिए ही रैन बसेरा खजुराहो में बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के लिए ही रैन बसेरा जो योजना है वो चलाते हैं। नगर परिषद के ठीक पास में बना हुआ है, वहां पर ताला लगा हुआ है, तो वहां पर नहीं रुकते हो आप लोग? नहीं, वहाँ नहीं है, हाँ बंद रहता है। वो लोग जाते हैं, झाड़ू वाड़ू सफाई करते हैं, वो लोग सामान रखते हैं, ताला लगा देते हैं। ताला लगा हुआ रहता है? हाँ, यहाँ 4 बजे आ जाते, 5 बजे सफाई करने के लिए। अच्छा, आप लोग उसमें नहीं सोते हो? नहीं, और कितने लोग हैं जो बाहर ऐसे सो रहे हैं? यहाँ है 8-10 आदमी है। अच्छा, तो बताया जा रहा है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के सामने ये देखिए, ये तस्वीर बहुत ही शर्मनाक है ऐसे प्रशासन के लिए कि जिनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है उनको ही लाभ नहीं मिलता। तो क्या कहेंगे उस सिस्टम को। ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल खजुराहो का टेम्पल ग्रुप जो पश्चिमी समूह मंदिर है, बाउंड्री के अंदर है। और आज हम पड़ताल कर रहे हैं रैन बसेरे को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार रैन बसेरा जो एक योजना है वो चला रही है ताकि ऐसे लोगों को जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोगों को रैन बसेरे में रुकने के लिए, आश्रय के लिए, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ है और ऐसे लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे फुटपाथ में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग हैं, ये देखिए। दादा, रैन बसेरे में नहीं रुकते हो? नहीं हैं? नहीं, वो तो कुछ रिवाज नहीं याद ना, हमारे जाना वहाँ। हाँ एक दिन देखे आए थे, हाँ। तो वो तो कुछ है नहीं, साधन नाम भर लिखे गए थे। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे ठंडी नहीं लग रही? अब लग रही तो अब जो है हाँ पड़े हैं, 2 कमरा हैं, हाँ। 2 मर गए थे, तो वही ओढ़े बिछाई थी। हाँ, तो कहाँ के हो आप लोग? हम तो साहब भेड़ताल के हैं। यहीं रहते हो? हाँ। तो अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं कि दादा जाके रैन बसेरे में सो जाओ? हैं? कोई नहीं आया? ये देखिए तस्वीरें थोड़ा नजदीक से दिखाइए। ये बुजुर्ग हैं, इनके लिए रैन बसेरा खजुराहो में बनाया गया बस स्टैंड के पास, लेकिन इन्हीं को कोई लाभ नहीं है। दादा, ऐसे खुले में सो रहे हो, ठंडी नहीं लग रही? नहीं साहब, लग नहीं तो काकायान बस हाँ दरी अंदर। हाँ, काका जी कोई आया आपके पास? अधिकारी लोग आए आपके पास कि ठंड में कैसे सो रहे हो? हैं? बताओ नहीं ना, कोई ने नहीं बताया। तो इतना बहुत ज्यादा ठंड है? अरे हमने कहा ठंडी बहुत है। हाँ, ये फट्टी हट्टी उड़ नहीं। हाँ, और बाद फट्टी उड़ नहीं बच पा रहे। हाँ। तो ये तस्वीरें देखकर शायद जिम्मेदारों को थोड़ी बहुत ही भी अगर शर्म बची हो तो शर्म आनी चाहिए। सरकार योजना चलाते हैं रैन बसेरा ऐसे लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ में सो रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में। और खजुराहो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड जो है खजुराहो में पड़ती है और नौगांव में पड़ती है। और ऐसे में लोग यहाँ पर ऐसे खुले में सो रहे हैं। बस स्टैंड के पास रैन बसेरा है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं बेहद चौंकाने वाली है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और छतरपुर जिला प्रशासन में बैठे अधिकारी खजुराहो में देर रात में आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं रैन बसेरे की और इन्हें कोई लाभ नहीं है। बहुत शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। उम्मीद है अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और इस पर सुधार कराएंगे। मैं तो सर मुझे तो कम से कम बहुत समय हो गया जब ये दुकानें भी नहीं बनी, जब से मैं थी। नहीं सर, अपने बात क्या ना, अब ऐसे कोई बाहर जब इनका स्टाफ आगा कंपनी का जब खुलेगा वो, बाकी हर किसी के लिए नहीं खोलते वो लोग। माना जाता लेकिन यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे है ना। हाँ, किसे अच्छा कह दे, किसे बुरा कह दे। तो ये तो आश्रय रैन बसेरा आप ही लोगों के जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। बना तो सर गरीबों के लिए, लेकिन
कौन किसी के लिए सोचता है। हाँ और जैसे कोई भारी आदमी आ रहा है उनके लिए अपना, हाँ। अपन जैसे यहाँ बैठे, जैसे आपने पूछा भाई सर जेरा धर्मशाला या नहीं मिलेगी, अब मैं कहीं पे कोई सी भी धर्मशाला अपन बता देंगे वो चले जाएंगे। अच्छा, तो आप रात भर ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसे ही रहते सर हम तो, आगे तापते हुए। आगे क्या वो अपने जब थक जाएंगे हाँ थोड़ी अपने आराम कर लेंगे। अच्छा। मैं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो के महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड में मौजूद हूँ। देर रात को यहाँ पहुँचने का एक विशेष कारण है। दिल्ली 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर देर रात को पहुंची हुई है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड की। चारों तरफ सन्नाटा है और अब ये कभी यहाँ पर महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड नाम लिखा हुआ करता था ऊपर, लेकिन आज समय के साथ महाराजा यशोवर्मन का जो नाम लिखा हुआ था वो मिट चुका है। आखिर क्या इस नाम को मिटाया गया या समय के साथ देखरेख के अभाव में मिट गया? अब हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड के ठीक सामने खजुराहो नगर परिषद के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया है। रेन बसेरा मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो बाहर से आए हुए मजदूर और जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोग जो फुटपाथ पर रात बिताते हैं इस कड़ाके की ठंड में, उन्हें आश्रय दिया जाए। लेकिन रेन बसेरे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब देखिए ये ताला यहाँ पर लटका हुआ आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में फुटपाथ में रहने वाले लोग, जो बाहर से लोग मजदूर आते हैं और जिनके पास मकान नहीं है, घर नहीं है, ऐसे लोगों को रोकने के लिए, खासकर ठंड के मौसम में लोगों को ठहरने के लिए रेन बसेरा लाखों रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया गया। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में आज अगर हम खजुराहो की बात करें तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में खजुराहो बस स्टैंड, जो महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड है, आसपास कई लोग खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हो रहे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई कि जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे खुद अलाव जलाकर सो रहे हैं। उनके पास गद्दा पल्ली कुछ नहीं है, जैसे तैसे फट्टी बिछाकर सो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे। और खासकर मैं आपको बताऊं, लोगों का कहना है कि जब कोई इवेंट होता है खजुराहो में, जब मंत्री मिनिस्टर या कोई बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, तब यहाँ पर कर्मचारियों को रोकने के लिए ताला खोला जाता है। आज इस कड़ाके की ठंड में जब मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना रेन बसेरा आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए बनाया गया है, आज यहाँ पर ताला लटका हुआ है। नगर परिषद यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नगर परिषद के ठीक पास में रेन बसेरा यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इससे सवाल खड़े होते हैं। कागजों में तो रेन बसेरा चालू है, हकीकत में जब ग्राउंड पर रियलिटी चेक की गई तो तस्वीरें पोल खोलने वाली है। ऐसे में सवाल किस पर उठाया जाए, नगर परिषद पर, छतरपुर जिला प्रशासन पर, या फिर मध्य प्रदेश सरकार पर, जो इतनी महत्वपूर्ण योजना चलाते हैं, आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।